बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। होटल वाले आखिर ऐसा क्या जादू करते हैं कि उनकी 2 किलो दूध से 3 किलो खीर बन जाती है, वो भी बग़ैर खोया डाले, बग़ैर मलाई डाले। इतनी मज़ेदार खीर बनती है कि जैसे हम शादियों पर जाकर खीर को खाते हैं। घर पर खीर किस तरीके से बनाई जाती है, कितने दूध में कितने चावल और कितनी चीनी जाएगी। चावल ज़्यादा हो जाएँ तो खीर हलवा बन जाती है, चावल कम हो जाएँ तो खीर इतनी पतली बन जाती है कि दूध को गाढ़ा कर करके 1 लीटर दूध का हमारे पास आधा लीटर दूध रह जाता है। मीठा कम हो जाए तो ज़्यादा तो डाल सकते हैं, मीठा तेज़ हो जाए तो फिर घर वालों से बातें सुनने को मिलती हैं। तो परफ़ेक्ट रेसिपी है खीर बनाने के लिए। सबसे पहले चावल देख लीजिए, मैं 2 लीटर दूध के साथ खीर बना रही हूँ। 2 लीटर दूध के साथ अगर चम्मच के साथ चावलों को मेज़रमेंट करें तो यहाँ पर मैंने आपके सामने 8 खाने के चम्मच चावल का इस्तेमाल किया है। 8 खाने के चम्मच यानी कि आधा छोटा चाय वाला कप बनता है। यकीनन आपको समझ आ गई होगी। 8 खाने के चम्मच पुराने बासमती चावल लेकर मैंने साइड पर रख दिए हैं। अब चीनी देख लीजिए, 2 लीटर दूध के साथ खीर बनाने के लिए चीनी कितनी इस्तेमाल होगी। 1 लीटर दूध के लिए आपको चाहिए होंगे 6 खाने के चम्मच चीनी। ये 6 खाने के चम्मच है 1 लीटर दूध के लिए, क्योंकि मैं 2 लीटर के साथ खीर बना रही हूँ तो मैं इसका डबल लूँगी, यानी कि 12 खाने के चम्मच चीनी के। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर 14 खाने के चम्मच चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी 2 लीटर दूध के लिए मेरे पास है 8 खाने के चम्मच चावल और 12 खाने के चम्मच चीनी के। चावलों को मैं एक बाउल में डाल दूंगी, क्योंकि मेरे पास साबुत चावल हैं। आप टोटा चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चावलों को यहाँ सबसे पहले धो लूँगी। धोने के बाद मैंने क्या किया है, इसको तकरीबन 1 लीटर पानी में मैंने इसको भिगो दिया है। 1 घंटे के लिए आपने चावलों को भिगोना है। 1 घंटे के बाद जिस पानी में आपने चावलों को भिगोया था उसी पानी समेत आपने एक पैन में चावल डालकर पानी में आपने इसको बॉयल कर लेना है। चावल को आपने कच्चा नहीं रहने देना, 100% तक आपने इनको बॉयल करना है। अच्छे से बॉयल आ जाएगा फिर भी आप देखेंगे कि चावलों में थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 कप के करीब पानी अभी भी मौजूद है। इसको साइड पर करते हैं, दूध ले लेते हैं। यहाँ डिब्बे का दूध इस्तेमाल मैंने किया है। ये मेरे पास 2 लीटर दूध है, फुल फैट मिल्क। आप चाहें तो खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2 लीटर दूध में से मैंने 2 गिलास दूध अलग करके रख लिया है। इनका क्या करना है ये स्टेप वाइज आपके साथ में डिटेल शेयर करूंगी। फ़िलहाल मैं क्या करूंगी कि जो चावल मैंने बॉयल करके रखे थे, जिस पानी में बॉयल किए थे उसी पानी समेत मैंने जूसर जग में डाल दिए हैं और इसमें डाल दिया है 1 गिलास दूध का। अब आपने क्या करना है कि आपने 2 से 3 मिनट लगातार मशीन को चलाते हुए इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है, कुछ इस तरीके से। ज़बरदस्त पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इस पेस्ट को, चावलों वाले पेस्ट को आपने डाल देना है गरम गरम दूध के अंदर। लेकिन याद रहे मिक्स करिएगा। फ़िलहाल दूध को आपने उबाल नहीं आने देना। क्यों उबाल नहीं आने देना ये भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा जी, अब चीनी जो मैंने ली थी 12 खाने के चम्मच, आधी चीनी को मैं फ्राई पैन में डाल रही हूँ और आधी जो चीनी बाकी बची है इसको मैं फ़िलहाल दूध में शामिल कर रही हूँ, चावलों वाले दूध में। बाकी जो आधी चीनी थी उसको मैंने कैरेमलाइज़ कर लिया है। खीर को अच्छा कलर और अच्छा टेस्ट देने के लिए थोड़ी सी चीनी को आपने कैरेमलाइज़ कर लेना है। जैसे ही चीनी का कलर इस तरीके का डार्क ब्राउन हो जाए तो आपने फ़ौरन इसको दूध में डाल देना है। दूध में डाल देने के बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लेकिन अभी आपने चूल्हे को हल्का ही रखना है, दूध में उबाल नहीं आने देना आपने। साथ ही इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर शामिल कर देते हैं। ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिएगा। मैंने आधा कप इसमें बारीक कटे हुए बादाम शामिल कर दिए हैं। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने लेने हैं रस, जिनको आप पापे भी बोलते हैं। आपने कुछ इस साइज़ के अच्छी बेकरी से अच्छे पापे ले लेने हैं, रस ले लेने हैं। 6 अदद 2 लीटर दूध के लिए। अगर 1 लीटर से खीर बना रहे हैं तो 3 रस आप इस्तेमाल करेंगे। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने तोड़ लिया है। अगेन हम जूसर जग का इस्तेमाल करेंगे। जग में डाल दिए हमने रस और साथ ही जो 1 कप मैंने 1 गिलास दूध एक्स्ट्रा निकाल के रखा था वो इसमें शामिल करके इसका अच्छे से आपने फाइन
पेस्ट तैयार कर लेना है। इस पेस्ट को भी आपने चावलों वाले दूध में शामिल कर देना है। अब कर लीजिए जी आप चूल्हा तेज़। जब सारी चीज़ें इकट्ठे डल जाएंगी, फिर आपने दूध में उबाल आने देना है। लगातार चम्मच को हिलाते हुए आपने खीर को पकाना है। हल्की आंच पर मत पकाइएगा, आपने दरमियानी आंच पर खीर को पका लेना है। इतना पकाना है कि इसके गाढ़े गाढ़े बबल आना शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि चावल भी पक चुके हैं और जो हमने रस डाले हैं उससे भी खीर बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 7 से 8 मिनट लगेंगे और खीर गाढ़ी हो जाएगी। अब आपने खीर को हल्का सा रूम टेम्परेचर पर आने देना है। इसके बाद आपने इसको डिश आउट कर लेना है। डिश आउट करने के बाद आपने अगर गार्निशिंग करनी है तो थोड़े से ड्राई फ्रूट के साथ आप इसकी गार्निशिंग करिए और इसको भरपूर ठंडा होने के बाद आप इसको ठंडा ठंडा सर्व करिए।